वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 एसएसटी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर 7 है द गुप्ता इरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन सबसे पहले करेंगे, आपकी बुक की स्टार्टिंग में बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तीनों, और एग्जाम में ये ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बिग क्वेश्चंस में। हु वर गुप्तास। ये जो गुप्ता चैप्टर है, गुप्ता इरा, इसमें गुप्तास लोग कौन थे? ये एक पावरफुल डायनेस्टी थी। अब पावरफुल का मतलब तो आप जानते हो। डायनेस्टी क्या मतलब होता है कि जैसे एक राजा बना, फिर वो राजा ने राज किया, रूल किया, आगे चल के उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा, मतलब इस तरह से जो सीक्वेंस है वो राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसको बोला जाता है डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आंसर लिखेंगे, द गुप्ताज वर अ पावरफुल डायनेस्टी। गुप्ता जो लोग थे वो पावरफुल डायनेस्टी थी दैट रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। ये वाला एरिया देख रहे हो, ये ग्रीन सा, ये वाला और ये वाला, इस पूरे एरिया पे जो गुप्ता डायनेस्टी थी इन्होंने राज किया था। फ्रॉम अबाउट 3rd to 6th सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी 6th सेंचुरी तक इन्होंने इस पर रूल किया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, Why is the Gupta period sometimes called the classical age? क्यों कहा गया है? क्योंकि इस एज के अंदर बहुत ज्यादा लिटरेचर, बहुत ज्यादा साइंस, बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमी, मतलब इन सब का डेवलपमेंट हुआ। बड़े बड़े स्कॉलर आए, राइटर आए, है ना। आर्यभट्ट भी इसी टाइम से थे, कालिदास भी इसी टाइम से थे। कालिदास जो थे संस्कृत के महान पोएट थे जिनकी रचनाओं को हम आज भी पढ़ते हैं। आपको पता होगा आर्यभट्ट कौन थे? इन्होंने ही जीरो को इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे इसमें? इट इज कॉल्ड अ क्लासिकल एज बिकॉज इट प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। क्योंकि इस एज में जबरदस्त अचीवमेंट हुए इन लर्निंग में, लिटरेचर में और आर्ट्स में। तो पहली ये वाली लाइन जो है ये है गुप्ताज लोग कौन थे, और दूसरी लाइन बता रही है कि इस एज को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was happening in the rest of the subcontinent at this time? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये तो गुप्तास लोगों ने कवर कर लिया, इस पर रूल कर रहे थे। जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा था वहां क्या हो रहा था? वहां अगर साउथ में बात करें तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पल्लवास किंग्स थे। ठीक है, पल्लवास डायनेस्टी चल रही थी। और अगर इस साइड आ जाए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाए, वेस्ट बंगाल की तरफ, आसाम की तरफ, तो यहाँ पे एक दूसरे किंग थे, दूसरी डायनेस्टी थी। तो आंसर लिखेंगे, इन साउथ इंडिया द पल्लवास बिकेम पावरफुल एंड बिल्ड टेम्पल्स। साउथ इंडिया यानी यहां पर अगर हम देखें, ये जो एरिया है, पल्लवास किंग्स थे, बहुत पावरफुल चल रहे थे, उनका रूल चल रहा था और वो टेम्पल्स बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे। अब अगर हम बात करें द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस एरिया में, ठीक है, यहां था कामरूपा किंगडम। जो कामरूपा किंगडम था, जिसको हम आज की डेट में उस जगह को असम और बंगाल कहते हैं, वो पावरफुल हुए और इन्होंने भी टेम्पल्स भी बनवाए और मोनेस्ट्रीज भी बनवाए। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जहां पर बुद्धिस्ट लोग, है ना, वो क्या नाम है, मेडिटेशन वगैरह वो करते हैं। हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड के जो ग्रेट फिगर थे वो कौन थे? वैसे तो जितने भी राजा थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चंद्रगुप्त हो, विक्रमादित्य हो, है ना, वो तो थे। लेकिन जो मेन फिगर कौन थे वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने ये बताया कि भैया जीरो का आविष्कार किया, है ना। कालिदास जो कि एक संस्कृत के महान कवि थे, और एक थे ये वराहमिहिर। इन्होंने ये बताया कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा, चंद्रमा को, मून को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो आंसर में पहले लिख देंगे सबसे पहले आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर मतलब नक्षत्रों की भी स्टडी करते थे, और इन्होंने ही जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट, संस्कृत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स थे और प्ले राइट थे, प्ले लिखते थे। आज भी हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। वराहमिहिर एक स्कॉलर थे, नोन फॉर हिज राइटिंग्स के लिए अपने जाने जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में।
अब ये पूछ रहा है वाई डू देयर स्टोरीज मैटर टूडे, आज भी इन लोगों की बातें क्यों करी जा रही हैं। देयर स्टोरीज मैटर टूडे बिकॉज दे शोकेस द इंटेलेक्चुअल। भाई इतने साल पहले उन्होंने बता दिया बिना जीरो के कुछ नहीं है, उन्होंने बता दिया कि चंद्रमा की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता दिया, उन्होंने बता दिया कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। इसीलिए उनके कल्चरल अचीवमेंट्स की वजह से और उनके इंटेलेक्चुअल की वजह से आज भी उनको हम याद करते हैं, उनकी स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन ये जो 3 क्वेश्चन है मैं दावे के साथ बता रहा हूं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। और एक ये वाला लेट्स एक्सप्लोर, ये है व्हाई डू यू थिंक किंग्स चूज टू प्रोक्लेम देयर अचीवमेंट्स इन फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शन। जो पुराने राजा महाराजा थे, अपने जो भी उनके अचीवमेंट होते थे, जो उन्होंने मंदिर बनवाए, जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, वो जो विजय जीते, लोगों को हराया उन्होंने, उसको वो इंस्क्राइब क्यों करवाते थे। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी सिक्के के ऊपर लिखवा देना, किसी पत्थर के ऊपर लिखवा देना, टेम्पल की दीवारों पर लिखवा देना, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में पता चले। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, मान के चलो आप क्लास के टॉपर बने, आप क्या चाहोगे, ये वाली बात सबको पता चले या नहीं पता। आप चाहोगे यार ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, मैंने क्लास में टॉप किया है, तो आप उसको स्टोरी पे लगाओगे, इंस्टा पे लगाओगे, फेसबुक पे लगाओगे, व्हाट्सएप पे। मान के चलो आप मोदी जी से मिलके आए, तो आप उस बात को प्रचार करोगे ना। ऐसे ही राजा वगैरह क्या होते थे, अपना वो चाहते थे कि हमें हमारे जीते जी तो हमें याद किया ही जाए, हमारे मरने के बाद भी हमारी जो गाथाएं हैं, हमारी जो ग्लोरी है वो मरे ना। तो इसलिए वो अपने नाम के सिक्के वगैरह बनवाते थे। यहाँ पे देखो इस तरह से ये लिखवा दिया, क्योंकि ये जो लिखवाया गया है वो मिट तो सकता नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन में से किंग चोज टू प्रोक्लेम देयर अचीवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन पूरा फॉर फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, टू ग्लोरीफाई देयर अचीवमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। वो अपने अचीवमेंट को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी पता चले कि भाई इस राजा ने इतने सारे टेम्पल बनवाए, इतनी मूर्तियां बनवाई, इतने सिक्के बनवाए, इतने बैटल लड़े। बाई प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन इन टेम्पल्स, पिलर्स एंड पब्लिक प्लेसेस। जब वो अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाते थे टेम्पल पे या किसी बड़े से पिलर पे या पब्लिक प्लेसेस पे, किंग्स कुड पब्लिकली डिस्प्ले देयर स्ट्रेंथ, जिससे उनकी जो ताकत है वो दिखती थी, उनकी विक्ट्रीज, उन्होंने कहां कहां जीत हासिल करी वो दिखती थी, और उनकी जेनरोसिटी, मतलब उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, तो उन्होंने लोगों के लिए कितना काम करवाया वो दिखता था। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। अब हम कर रहे हैं आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, उनको। पहला जो क्वेश्चन है, इमेजिन यू रिसीव अ लेटर फ्रॉम समवन लिविंग इन गुप्ता एम्पायर में कोई रह रहा है, यानी कि इतने साल पहले आपको वहां से कोई लेटर आया, तो उन्होंने आपको ये लिख के भेजा, ग्रीटिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र से आपके लिए ग्रीटिंग्स है, लाइफ हियर इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, लाइफ यहाँ बहुत अच्छी है, जस्ट यस्टरडे मैंने देखा। अब यहाँ आपको कंप्लीट करना है। अब इस चीज को कैसे कंप्लीट करना है वो समझो। भाई मान के चलो आप ताजमहल घूम के आए, या आप आगरा में ही रहते हो, ताजमहल के आसपास रहते हो, तो मैं आपसे कहूं कि भैया अपने एक दोस्त को एक लेटर लिखो जो मुंबई में रहता है, जिसने ताजमहल नहीं लिखा, तो आप क्या कहोगे, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, मैं यहाँ घूमने गया था, वहां पे मैंने फोटो भी खिंचवाए, फोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं, मैंने एक गाइड हायर किया, गाइड बहुत फ्रेंडली था, हमने उसको पैसे भी दिए, उसकी फीस भी दी, है ना, हमने बाहर आके चाय पकौड़ी खाई, तो वो सारी बातें आप बताओगे। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वहां का एक पर्सन है, उसने आपको ये लेटर लिखा, लेकिन ये अधूरा है, अब इस लेटर को आपको कंप्लीट करना है। तो आंसर में अब आप क्या से लिखेंगे, डियर फ्रेंड, पूरा क्वेश्चन में से, ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाटलिपुत्र, लाइफ हियर इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यहाँ लाइफ बहुत, जस्ट यस्टरडे आई विटनेस्ड, कल मैंने देखा। अब इसके बाद आपको भरना है, पीपल वर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु। चिल्ड्रन जो गुप्ता एम्पायर के लोग थे, गुप्ता डायनेस्टी, वो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करते थे, तो वो बता रहा है लेटर में कि कल ही मैंने देखा कि लोगों का एक समूह निकल रहा था और भगवान विष्णु के गीत वो गा रहा था। द गुप्ती एम्पायर इज नोन फॉर इट्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारा जो एम्पायर है गुप्ता एम्पायर, ये शांति के लिए और समृद्धि के लिए जाना जाता है। एंड वी फील सेफ हियर अंडर द रूल ऑफ आवर वाइस किंग चंद्रगुप्त सेकंड। और हम यानी कि जो जनता है, जो प्रजा है, हम बड़ा सेफ महसूस करते हैं
क्योंकि हमारा राजा कौन है, बहुत वाइज है, उसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड है। ही एनकरेज लर्निंग एंड सपोर्ट्स स्कॉलर्स, वो लर्निंग को बहुत ज्यादा एनकरेज करता है और जितने भी स्कॉलर जो विद्वान होते हैं, चाहे वो पोएट हो, आर्टिस्ट हो, उनको सपोर्ट करता है। लाइफ इन गुप्ता एम्पायर इज पीसफुल एंड फ्लरिशिंग, यहाँ पे लाइफ बहुत शांति वाली है और फ्लरिशिंग मतलब आगे बढ़ने वाली। आई होप यू कैन विजिट समडे टू सी इट फॉर योरसेल्फ। जब हम अपने दोस्त को लेटर लिखते हैं तो कहते हैं ना किसी दिन तुम भी आओगे, मैं उम्मीद करता हूँ, वार्म रिगार्ड्स, और यहाँ पे आपका नाम लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर वाज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, किसको विक्रमादित्य भी के नाम से जाना जाता था? आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट, periods of peace support the development of various aspects of socio-culture, life, literature and development of science and technology। अभी हमने उस लेटर में भी देखा और इस चैप्टर में भी देखा कि गुप्ता एम्पायर में पीस भी थी, शांति भी थी, लोग पैसे वाले भी थे, लोग रिच हो रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे, राजा जो था बड़ा वाइज था, है ना, जो भी स्कॉलर लोग होते थे, चाहे वो अच्छा पेंटर हो, अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा राइटर हो, है ना, अच्छा एस्ट्रोनॉमर हो, मैथमेटिशियन हो, उनको राजा हर तरह से सपोर्ट करता था। अब ये कह रहा है एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद द लाइट ऑफ गुप्ता एम्पायर, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए। तो लिख दीजिए यही वाली बात, क्या लिख देंगे? द गुप्ता एम्पायर इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ सस्टेन्ड पीस इनकरेजेस सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ। गुप्ता एम्पायर इस बात का बिल्कुल क्लियर उदाहरण है कि जब किसी साम्राज्य में, जब किसी के राज में शांति रहेगी, लोग खुश रहेंगे, तो वहां पे क्या होगी, सामाजिक जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा बढ़ेगी, कल्चरल ग्रोथ और ज्यादा होगी, जो कि यहाँ हुआ था। नंबर 2, इन लिटरेचर दिस पीरियड प्रोड्यूस क्लासिक संस्कृत वर्क्स बाय कालिदास, बहुत सारे कवि भी हुए इसमें और बहुत फेमस जो कवि थे, संस्कृत के महान पंडित माने जाते हैं कालिदास, ठीक है, उनके भी इसमें आते हैं। और अगर लिटरेचर को छोड़ के अगर हम साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्ट आए, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट अपने कंट्रीब्यूशंस दिए। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये निकल रहा है, अगर एक राजा अच्छा होगा, राजा काइंड होगा, वाइज होगा, तो वो पीस बना के रखेगा, लोग उसके इज्जत करेंगे, रिच रहेंगे, और उसके राज में जो लिटरेचर है वो भी फ्लरिश करेगी, जैसे गुप्ता एम्पायर में करी, साइंस भी फ्लरिश करेगी, एस्ट्रोनॉमी भी फ्लरिश करेगी, एस्ट्रोलॉजी भी फ्लरिश करेगी, ठीक है। रिक्रिएट अ सीन फ्रॉम गुप्तास रूलर कोर्ट, अब आपको इस क्वेश्चन में ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि रिक्रिएट करो कि एक राजा बैठा है, उसके बगल में मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, ठीक है, राजा अपने दरबार में, तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, आप खुद कर लेना। अब है भैया मैच द कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो देखेंगे, कांचीपुरम को मिलाएंगे हम डी से, नोन एज सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, इसको जाना जाता है एक ऐसा सिटी जिसमें हजारों टेम्पल है। उज्जैनी, अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, जैसे आज की डेट में लोग कहते थे ना हम तो कूटा जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम तो फलानी जगह जा रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। उदयगिरी, फेमस फॉर रॉक कट केव्स, यहाँ पे रॉक्स को काट कर केव्स बनाई गई हैं। इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ हिंदू डेटीज, जहां पे हिंदू देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, स्पेशली विष्णु भगवान की। अजंता, नोन फॉर वाइब्रेंट केव पेंटिंग्स, केव के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और पाटलिपुत्र, कैपिटल थी ये गुप्तास की, गुप्ता डायनेस्टी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वर द पल्लवास एंड वेयर डिड दे रूल। हमने स्टार्टिंग में देखा था गुप्ता एम्पायर तो ऊपर की तरफ साउथ वाले जो रीजन में जो रूल कर रहे थे वो थे पल्लवास। The Pallavas were a powerful dynasty that ruled parts of southern India. Southern India के parts पे वो रूल करते थी, especially in areas of present day, जो आज की डेट में जिसको हम तमिलनाडु या जो कर्नाटका के और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स हैं वहां पर। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, आर्यभट्ट ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, 0 का, 1 का या 2 का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।